वेलकम बैक स्टूडेंट। लास्ट टाइम एक टॉपिक मैंने जो आपको पढ़ाया था तो पैराबोला के अंदर कुछ क्वेश्चंस आपको बताए थे कि फोकस और डायरेक्ट्रिक्स अगर गिवन हो तो आप कैसे उसकी इक्वेशन निकाल सकते हो, या डिफरेंट टाइप के वर्टेक्स गिवन हो तो आप कैसे उसकी इक्वेशन निकाल सकते हो पैराबोला की, और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बताए थे आपको। आज मैं आप लोग को ऐसे ही क्वेश्चन पे स्टडी कराने वाला हूँ, लेकिन थोड़े डिफरेंट टाइप से। आज मैं आपको फोकस, वर्टेक्स, लेटस रेक्टम और एक्सिस ये सब बताऊंगा, लेकिन आपसे ये कहूँगा कि क्या ये जो फॉर्म मैंने लिखा हुआ है क्या ये पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए क्वेश्चन मेरे सामने लिखा हुआ है, मैं 3 क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ और आपसे कह दूँगा ये पैराबोला है। y² + 4x - 6y + 13 = 0। ठीक, एक क्वेश्चन मैं और लिख रहा हूँ, x² - 4x - 3y + 10 = 0। और मैं एक थर्ड नंबर क्वेश्चन लिख रहा हूँ, y² + 6y - 5x - 11 = 0। मतलब एक आज आपकी क्लास की इस वीडियो में, इस क्लास में एक वन वीडियो में आपको ये सारे क्वेश्चन या इस पर बेस्ड जैसे क्वेश्चन बन सकते हैं उस तरह क्वेश्चन को आज मैं पढ़ने वाला हूँ। कह रहा फाइंड, इसमें क्या करना है, फाइंड द वर्टेक्स, फोकस, एक्सिस, लेटस रेक्टम, डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला। भैया पैराबोला, ये सर कैसा पैराबोला है, पढ़ा ही नहीं आज तक, आपने तो पढ़ा ही नहीं। अब कोई यहाँ पर ना नोट करेगा ना कुछ करेगा, सिर्फ थोड़ी देर यहाँ पे देखेगा। वो नहीं आई सकती बच्चा क्या और करता। तो मैं आपसे यहाँ पे बात करने वाला हूँ एक क्वेश्चन की। तो मैंने पहला क्वेश्चन लिखा y² + 4x - 6y + 13 = 0। अब वो कह रहा है क्या ये पैराबोला की क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करता है क्या। पहले मैं खुद जज करने के लिए इसको चेक करूँगा, भाई अभी तो मुझे मालूम ही नहीं ना उसने, लेकिन बोल दिया है तो इसका मतलब होगा। मैंने आपको कुछ दिन क्या बताया था, जो मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बताए थे वो तो अलग थे कि y² = 4x, y² - 4x, x² = 4ay, x² = -4ay, वो स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये क्या है, अलग फॉर्म। इन क्वेश्चनों को कन्वर्ट करना पड़ता है स्टैंडर्ड फॉर्म में। हाउ बताते हैं कैसे करना, अभी यूज करेंगे, कुछ हाई स्कूल का मेथड यूज करेंगे, बताएंगे, और फिर हम लोग उसको उस फॉर्म में बदलेंगे और उस फॉर्म के अकॉर्डिंग करेंगे। और ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत एग्जाम में हमेशा ट्रेंड करता है और हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन ये आता ही रहता है। आइए देखते हैं क्या है। पहले काम ये करते हैं कि ये देखो किसका स्क्वायर लिखा हुआ है, x का स्क्वायर लिखा है कि y का स्क्वायर लिखा हुआ है। इसका मतलब y² = 4x के फॉर्म में इक्वेशन बनने वाली है। तो मतलब आप y², इसका मतलब इसका कंप्लीट स्क्वायर मेथड से इस y को होल स्क्वायर बनाओ। अब ये कैसे करते हैं, हाई स्कूल में जाइए, आप लोग क्लास में पढ़ाया है मैंने, मेरी वीडियो में जाके आप देख सकते हैं, कोऑर्डिनेट क्वेश्चन फॉर क्लास 10, उसमें मैंने कंप्लीट स्क्वायर मेथड पढ़ाया हुआ है, वहाँ पे आप समझ सकते हैं। नहीं आता तो मैं बता दे रहा हूँ। तरीका ये है कि आप जितने भी y के टर्म हो, y² और y के टर्म को एक साथ लिख लो और सारे टर्म को उधर भेज दो, -4x -13। गॉट इट, ये बात समझ में आ गया। बिल्कुल आप एक एक बात को मेरी समझ लेना, आपका आंसर कदमों में आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट स्क्वायर मेथड लगाते हैं। कंप्लीट स्क्वायर मेथड क्या होता है जरा सुनिए, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। जैसे मान लिया कहीं लिखा हुआ है x² + 3x + 7 = 0। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका कंप्लीट स्क्वायर करना मतलब होल स्क्वायर करना है, a + b का होल स्क्वायर करना है, a - b का होल स्क्वायर करना है। अब कंप्लीट स्क्वायर का मीन 2 टाइप से बनता है, या तो वो a + b का होल स्क्वायर बन जाए, ऐसे बनता है, या तो वो a + b का होल स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा a² + b² + 2ab। इस फॉर्म को भी देखो a + b का होल स्क्वायर बोलते हैं। और अगर कहीं मान लीजिए आपके पास ये लिख जाए a² + b² - 2ab, तो इसे हम लोग क्या लिखते हैं बेटा, a - b का होल स्क्वायर, ये लिखते हैं ना। आजकल एक ज़्यादा भागवत गीता चल रही है सब, थोड़ा सा होगा आवाज़ आ रही होगी ऐसी, थोड़ा मैनेज कर लेना सब लोग, क्या करें। a² + b² माइनस, अच्छा इन दोनों क्वेश्चनों में सिर्फ डिफरेंस क्या है, यहाँ पर प्लस है, ये क्या है, माइनस है, और ये बना देता है। जस्ट कहाँ से करते हैं, यहाँ से करते हैं। अगर प्लस में 2ab होता है तो प्लस का a + b का होल स्क्वायर, माइनस होता है तो a - b का होल स्क्वायर, तो आप लोग आराम से आ जाएगा। वही काम करने वाले हैं। तो कंप्लीट स्क्वायर ये कहता है कि पहला काम ये देखो कि क्या x² के साथ कुछ लिखा है क्या। अगर कोई टर्म लिखा हो 3, 4, 5, 6, उससे डिवाइड कर दो, उसको पहले अकेला करो।
कुछ नहीं लिखा है। क्या वाई स्क्वायर का कुछ लिखा हुआ है? कुछ नहीं लिखा हुआ है, छोड़ दिया, अकेला कर दिया आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो x का कोफिशिएंट या y, अगर x का देख रहे हो तो x का देख लो, और y देख रहे हो तो y का देख लो। अब ये देखो आप लोग y के साथ क्या लिखा हुआ है, y के साथ क्या लिखा हुआ है, कोफिशिएंट कितना है 6, उसका आधा क्या होगा। आपको माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं है। माइनस प्लस मुझे क्या बताता है, अगर प्लस है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बताता है, माइनस है तो ये वाला जो माइनस है मुझे सिर्फ ये बता रहा है ये माइनस बी का होल स्क्वायर बनाएगा। कैसे बता रहा हूं, पहले देखो वाई स्क्वायर के साथ कुछ लिखा तो नहीं है, हाँ नहीं है, अगर होता तो उसको डिवाइड कर देते पहले। उसके बाद सेकेंड स्टेप आपको क्या देखना है, y के साथ कोफिशिएंट क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है 6, उसका आधा क्या होता है 3 का स्क्वायर जोड़ दो, 3 का स्क्वायर घटा दो, आपका आंसर हो गया। तो दैट्स मीन देखिए मैंने कहने का मतलब क्या है, वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस आपने 3 का स्क्वायर इस साइड जोड़ दिया और 3 का स्क्वायर आपने इस अदर साइड में जोड़ दिया। आपको सर आपने घटाया क्यों नहीं, अरे उधर घटाने लगा हो चाहे जोड़ दो, सेम बात तो है तो वही चीज़ ना। तो 3 का स्क्वायर कैंसिल हो गया, कोई फर्क पड़ा, कोई फर्क पड़ा लगी बेटा, कोई फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब यहाँ से भावनाओं को और समझो पूरी बातों को। नहीं एक बच्चा और कहाँ चला गया, हाँ ये है, और 2-3 लोग नहीं आए ना इसीलिए कह रहे थे। अच्छा अब देखिए, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ये क्या बन गया y माइनस 3 का, आप चाहे इसको एक्सपेंड करके देखो तो यही बन जाएगा, कर लो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 3 दूनी 6 भाई, आ गया। इजी मेथड था, हाई स्कूल में लग रहा बड़ा कठिन था ना, यहाँ सरल लग रहा होगा। चलो माइनस का 4x माइनस का 13 प्लस 9, अब आप समझो मेरे बातों को समझो मेरी भाई, क्या बचेगा भावना समझो। ये क्या आ गया y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या, माइनस का 4 कॉमन ले लो, आपको दिक्कत हो रही है तो माइनस का 4 आपने कॉमन ले लिया, डन हो। इसको हटा के यहाँ से एक बार इस टर्म को पूरे को उठा के यहाँ लिख देते हैं, y माइनस सॉरी स्मॉल y माइनस 3 का बेटा होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x प्लस 1। अब बताओ, अब मेरी बात बताओ, अगर ऐसे ही कुछ होता है फॉर्मूला, वो पैराबोला की क्वेश्चन ऐसे कुछ होती है, अगर मैं इस पूरे टर्म को कैपिटल Y मान लूँ तो वाई स्क्वायर, इस पूरे टर्म को कैपिटल X मान लूँ तो माइनस का 4 स्मॉल a और x मान लूँ, और इसको 4a बराबर माइनस का 4 मान लूँ, कोई दिक्कत तो नहीं। आपने इसको लिख लिया, इसका मतलब आपने क्या माना है, कैपिटल Y को आपने कंसीडर किया है स्मॉल y माइनस 2, और कैपिटल X को आपने कंसीडर किया है x प्लस 1, और माइनस का 4a को आपने माना है माइनस का 4, ये तो माना है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब बताओ ये क्वेश्चन आपको याद है कि नहीं याद है, इसका मतलब है जो आपके पास पैराबोला है वो किस फॉर्म की है, इस फॉर्म की है, लेकिन उसमें जो पॉइंट है, जो उसमें x और y है, उस x के लिए कितनी है, x प्लस 1 है, और y के लिए कितनी बेटा, आपको ये बात सबको समझना है, ये बात यहाँ तक क्लियर हो गया, हमने कंसीडर किया है बेटा, एक वैल्यू नेगेटिव आ देखो, एक वैल्यू 1 हो जाएगा, नहीं हुई नेगेटिव लसीम लगा दिया हमने कंपेयर उसी से कर दिया है। अगर कंपेयर हम 4x करते तो बन जाती नेगेटिव, लेकिन हमने प्लस से कर दिया है, आइए दिखाते कि। अब बताओ इसका डायग्राम क्या होता है, इसका डायग्राम आपको पता है, इसका डायग्राम आप लोग सब लोग जानते हो, इसका डायग्राम उल्टा बनता है, क्या बनता है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर अगर इसका डायग्राम ऐसे बनता है, सर हम ये नहीं करना चाहते, हम वाई स्क्वायर बराबर 4ax से कंपेयर करेंगे तो इसका डायग्राम ऐसे बन जाएगा। ठीक, अब सुनना, आपके हिसाब से ऐसा डायग्राम बन जाएगा नहीं इस क्वेश्चन का, भाई कैपिटल वाई स्क्वायर बराबर अगर माइनस का 4ax होगा, अब ए को मतलब कैपिटल ए मानो यार, यहाँ पर ए को कैपिटल ए मानो यार, स्मॉल ए तो उसके लिए होता है ना, कैपिटल ए मानो, कैपिटल ए, तो कैपिटल ए का मान कितना आया 1 आया, ये कैपिटल ए मानो सबसे बढ़िया, तो कैपिटल ए तो उसके लिए होगा ना, स्मॉल ए तो उसके लिए होता है, स्मॉल वाई स्क्वायर 4x के लिए, इसके लिए अलग बनेगा ना, इसके लिए अलग बनेगा, कैपिटल ए मानो। अब आओ बताते हैं, ये बात सबको समझना है। अब वो सब प्लस अगर करते तो फिगर ऐसे बन जाता। इसके लिए फोकस क्या होते हैं, इस कर्व के लिए आप सबको मुझे बता दो,
इस कर्व के लिए फोकस एस बराबर क्या होते हैं, -a,0 होते हैं कि नहीं होते हैं, कौन बताएगा? सबको पता है ना? किस क्वेश्चन के लिए? इस क्वेश्चन के लिए। तो आपके लिए फोकस क्या है बेटा? फोकस क्या है? -a,0, डेट्स मीन a का मान आपने निकाल लिया पहले ही, -1,0, ये 0, ये इसके है, लेकिन किसके? इसके। आपने माना क्या है? कैपिटल वाई को क्या माना हुआ है? y-3, और कैपिटल x क्या माना हुआ है? भाई ये पॉइंट क्या होता है? पहले x का होता है, दूसरा क्या होता है? हमें तो x और y दोनों के मान निकालने। ये तो उसके लिए आया है, ये तो किसके लिए आया है? ये तो इस इक्वेशन के लिए, लेकिन मेरी इक्वेशन क्या थी एक्चुअली? ये थी जो हमने माना हो, उसको बाद में करेंगे। पहले हम इसके निकाल ले सारे। हमें अब जितनी दूरी पर ये होता है उतनी दूरी पर ये भी होता है। ये कहाँ पर है? x पर। तो x बराबर क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। कैपिटल x, स्मॉल नहीं, क्या है? कैपिटल x। तो कैपिटल x माइनस a बराबर 0। तो a की वैल्यू कितनी आई बेटा आपके पास? 1, तो -1 = 0। तो कैपिटल x और क्या आ जाएगा? 1 हो जाएगा। ये बात सब समझ आ गई? डायरेक्ट्रिक्स हो गई। ये क्या हो गई है? डायरेक्ट्रिक्स। आपको जो जो निकालना था पहले आप निकाल लो अपने हिसाब से। आपने क्या निकाला? आपको निकालने डायरेक्ट्रिक्स, फोकस, वर्टेक्स सब निकाल ले। आपने इसके निकाल ले हो, फिर आप किसके निकाल ले? आपको तो इसके निकाल ले ना। तो जहाँ पर x हो जाएगा वहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग? ये लिख देंगे, सबसे पॉइंट निकाल लेंगे। अच्छा, इसके वर्टेक्स क्या होंगे? कोई दिक्कत नहीं। तो वर्टेक्स क्या हो गया? 0, वर्टेक्स b और क्या है? 0, सबको निकाला है। फोकस आ गया, वर्टेक्स आ गया और डायरेक्ट्रिक्स आ गया। अब और निकाल। आप नंबर 1 पे आओ, फोकस पे। तो फोकस इस क्वेश्चन के लिए फोकस क्या है? -1,0। इसका मतलब है कैपिटल x बराबर दिया है -1 और कैपिटल y बराबर क्या दिया गया है? तो हमें कैपिटल x का मान क्या दिया गया है बेटा? x + 1 = -1। तो स्मॉल s का मान कितना आ गया? -2। कैपिटल y की वैल्यू क्या दी गई बेटा? स्मॉल y -3 = 0। तो y की बेटा क्या आ गई? 3। तो पॉइंट क्या आ गया? -2, 3। इसके क्या हो गए? फोकस। किसके फोकस है बेटा? जो आपको इक्वेशन आपको ये दी गई है, ये जो आपकी रिक्वायर्ड है, जो पहले से दिया गया। क्लियर हो गई बात? बहुत अच्छे समझना। ये पहला नंबर। सेकंड नंबर क्या बेटा? वर्टेक्स। अभी तो आपने इसके लिए निकाले ना। ये किसकी इक्वेशन? इसकी इक्वेशन है, कैपिटल वाई है, तो सब कुछ कैपिटल। अब इसके वर्टेक्स क्या होते हैं? 0, आप सबको मालूम है कैपिटल x बराबर 0, कैपिटल y = x और y तो होते हैं। तो कैपिटल x और कैपिटल y तो है इसके। x की वैल्यू क्या की वैल्यू बेटा? x + 1 = 0। तो x की वैल्यू क्या हो गई? -1। y की वैल्यू स्मॉल y -3 = 0। तो y की वैल्यू बेटा क्या हो गई? ये 3। पॉइंट क्या आ गया? -1, ये क्या आ गया? इसका वर्टेक्स आ गया। क्या आ गया? इसको ऐसे कर देते, थोड़ा अच्छा लगा ना। आ गया। अब चीनी खोला रहा है। अच्छा, थर्ड नंबर पे आओ भाई। फोकस आ गया। अब क्या निकालना है आपको? डायरेक्ट्रिक्स। निखिल कह रहा सर हम बताइए, इसका मन कर रहा है डायरेक्ट्रिक्स निकालने का। तो डायरेक्ट्रिक्स क्या है? कैपिटल x बराबर 1। तो कैपिटल x का मान कितना दिया गया है? तो x कितना आ गया? डायरेक्ट्रिक्स 0 आ गया। कितना आ गया बेटा बस? कुछ और निकालना है इसमें? एक्सिस। अच्छा, किस एक्सिस से बना हुआ है? x मतलब क्या होता है? y बराबर 0। हाँ यार, तो वो भी तो x बराबर y बराबर 0। तो इसका मतलब क्या? दूसरा बन जाए क्या? और दिखाते हैं उसको। एक्सिस तो पूछा नहीं गया उसमें। क्या पूछा गया? एक्सिस पूछा गया है क्या? हमें नहीं लग रहा एक्सिस पूछा गया है। एक्सिस पूछा गया भाई। अच्छा, किस एक्सिस में बनना है ये? एक्स एक्सिस में क्या होता है? y बराबर 0। तो आपको पता है अगर एक्सिस पूछा जाता है एक्सिस, तो आप क्या कहोगे? एक्स एक्सिस। एक्सिस मतलब क्या होता है? y बराबर 0। कैपिटल y की बात कर रहा है ना। और कैपिटल y के बाद कितना दिया गया? y को कितना आ जाएगा? तो बच्चों की दिक्कत पक्का। एक क्वेश्चन भी करो, इसके पहले क्वेश्चन और बताने दो, तब आपको पूरी बातें और क्लियर हो जाएंगी। पहले नोट करो, फिर एक बताने दो, फिर और। चलिए सुनिए, अब मैं आपको एक थर्ड नंबर क्वेश्चन और बता दे रहा हूँ। ठीक सुन लो क्या? पहले y² + 6y - 5x - 11 = 0। एक बार में पूरी बात समझ लेना। जो भी आपको इसमें नहीं आई थी वो तुरंत समझ आ जाएगी।
मैंने क्या किया, इसका कंप्लीट स्क्वायर किया। एक्स स्क्वायर प्लस 6y इक्वल टू, पहले क्या लिख दिया आप लोगों ने बेटा, 5x प्लस 11। देखिए एक्स स्क्वायर के साथ कुछ लिखा है क्या, नहीं, कोई दिक्कत नहीं। एक्स वाई के साथ कोफिशिएंट क्या लिखा हुआ है, इसका हाफ क्या होगा, 3 का स्क्वायर जोड़ दो, 3 का स्क्वायर कर दिया उसका बेटा। जब मैंने ये किया तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गई, वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस ये आपने 3 का स्क्वायर यहाँ ऐड कर दिया और 3 का स्क्वायर आप लोगों ने वैसे ही यहाँ पर भी ऐड कर दिया। क्या कि बच्चों कोई डाउट है क्या? नहीं। अब जरा देखो ये क्या बन जाएगा, a प्लस बी का, और यहाँ क्या आ जाएगा 5x प्लस 11 प्लस 9 y प्लस 3 का बेटा होल स्क्वायर इक्वल टू 5x प्लस 20। अब सुनेगा तो y प्लस 3 का, अब यहाँ पर आप कुछ ऐसा कॉमन लो जिससे काम आसान हो तुम्हारा। तो अगर 5 कॉमन लेते हो तो अंदर बचेगा x प्लस क्या, कोई दिक्कत नहीं, लिखा रहेगा। अगर मैं सोचा तो 4 कॉमन ले लेते तो वो फिर a निकालने में दिक्कत ना होती, हम ये सोच रहे थे। लेकिन चलो ठीक है, तुमने 5 का हमने 5 ले लिया, चलो अगर 4 ले तो 5 1 4 बन जाते हैं यहाँ पर, इसलिए मैं कह रहा था। और मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप अभी सुनो पहले तो ये क्या आ गया, y सॉरी स्मॉल y प्लस 3 का बेटा होल स्क्वायर इक्वल टू 5, और ये क्या है, आप पहले बताओ कोई माइनस तो लिखा नहीं, तो आप कंपेयर कर लो किससे, कैपिटल y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, हमने कर लिया। आप चेक कर लो पहले अच्छे से, ठीक। अभी कंपेयर करिए बस, मैंने अभी लिखूँ कुछ नहीं। आप मुझे बताओ अगर आप कंपेयर कर रहे हो कैपिटल y स्क्वायर बराबर 4ax, भैया अभी तक क्वेश्चन में y स्क्वायर बराबर 4ax लिख रहे थे स्मॉल लेटर में, उसका फिगर कैसे बनता था, उसका फिगर आप लोग ऐसे बनाते थे, याद आ गया सब लोग, ठीक। फिगर मत जाना यार, जैसा बनना बनाते हैं ना। इसका फोकस क्या होता है, माइनस a कॉमा सॉरी a कॉमा 0, यहाँ कैपिटल a है तो कैपिटल a कॉमा 0। फोकस वर्टेक्स क्या होता है, 0 कॉमा, डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है ये, तो x इक्वल टू माइनस का ही हो जाती है, होती है ना, x इक्वल टू माइनस का ही, कैपिटल सॉरी। बस अब आप बताओ, आपने कैपिटल Y को क्या माना हुआ है, स्मॉल y प्लस, और कैपिटल X को क्या लेट किया हुआ है बेटा, स्मॉल x प्लस 4 लेट किया है, और 4 अच्छा इसको डाल यहाँ से, और 4a को क्या लेट कर लिया 5, तो a की वैल्यू क्या आ गई बेटा आपके पास 5/4, कोई दिक्कत तो नहीं, ये बात सबको समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा ये जो आपके पास डायग्राम बना हुआ है वो किसका है, इसका है, आपको तो इसके निकालने हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो पहला पॉइंट फोकस, फोकस क्या होता है, क्या दिया गया है, कैपिटल A कॉमा, कैपिटल A को कैपिटल X के बराबर A हो जाएगा, कैपिटल Y बराबर 0 हो जाएगा। A का मान कितना आपको दिया गया है, और कैपिटल S का मान क्या है, स्मॉल x प्लस 4 बराबर 5/4, स्मॉल x से निकालिएगा सब लोग, तो जो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 4 जा 16, तो 5 माइनस 11 हो जाएगा, माइनस का 11/4 कॉमा। अब कैपिटल Y के लिए क्या गिवन बेटा, y प्लस 3 इक्वल टू 0, y की वैल्यू बेटा माइनस का 3, तो माइनस 11/4 माइनस का 3, ये क्या आ गया आपके पास, क्या आ गया, फोकस आ गया, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया। बताइए किसी बच्चे को कोई डाउट, एक मिनट ज़रा, इसको नहीं दिख रहा होगा, वो दिख भी जाएगा आराम से, ठीक। ये अलग हो गया। अब क्या निकालना आपको, वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या होता है बेटा, 0,0 थे तो कैपिटल x इक्वल टू 0, कैपिटल Y इक्वल, भाई इसके लिए 0,0 थे ना, अब कैपिटल x क्या माना है आप लोगों ने, स्मॉल x प्लस 4 इक्वल टू 0, और ये क्या है y प्लस 3 इक्वल टू 0, स्मॉल x इक्वल टू -4, y इक्वल टू -3, पॉइंट क्या आ गया, -4 कॉमा माइनस, यहाँ से समझ में आ गया, अच्छे से क्लियर हो गया। अगला वाला क्या होगा, अब क्या है, वर्टेक्स हो गया, डायरेक्ट्रिक्स निकाल लो, 3rd नंबर, क्या डायरेक्ट्रिक्स होता है बेटा, x इक्वल टू माइनस है, x के लिए क्या है
वाई की वैल्यू क्या है, सॉरी ए की वैल्यू क्या है, माइनस का है ना, ये माइनस का 4, ये क्या बन जाएगा 16 21 आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं, एक्सेस निकाल लो सब लोग, कर ले। क्या दिक्कत है, अब तो आ गया, ऑप्शन में आ गया, पूरा क्लियर हो गया। सुनो, तो अब ये क्वेश्चन जरा देखते हैं हम लोग यहाँ पर। तो यहाँ पर जो ये क्वेश्चन सेकंड नंबर लिखा, देखो उसमें देख लेना, आप तो चमा वगैरह होगा छोड़ दो उसको, हम यहाँ क्वेश्चन देखिए हैं, बस यही देखना मुझे, हम इसी को देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इस बार क्वेश्चन किसका है, x² माइनस 4x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। बेटा क्वेश्चन किसका है, x² का। इस बार कंप्लीट स्क्वायर किसका होगा, तो आप सब टर्म को उधर ले जाओ, x को छोड़कर। x² माइनस 4x इक्वल टू क्या हो गया, 3y माइनस 10। पहले ये देखो कि x² के साथ कुछ लिखा हुआ है, नहीं लिखा। अब ये देखो कि x के साथ कोफिशिएंट क्या लिखा हुआ है, प्लस का है कि माइनस का, इसका मतलब a माइनस b का होल स्क्वायर बनने वाला है। x के साथ दिया क्या गया 4 माइनस से मतलब नहीं है, आप 4 है, 4 का आधा क्या होता है, 2 का स्क्वायर जोड़ दो, 2 का स्क्वायर, या दोनों तरफ 2 का स्क्वायर जोड़ दिया, ये क्या बन जाएगा x माइनस 2 का बेटा, ये क्या हो गया 3y माइनस 10 प्लस 4। x माइनस 2y इक्वल टू यहाँ क्या आ गया, 3 का बदलना चाहते हो ना इस बार, y माइनस 3। अब यहाँ पर एक टर्म हो लिख दो बस, ये हो जाएगा स्मॉल x माइनस 2 का बेटा होल स्क्वायर इक्वल टू 3y माइनस 2। अब अगर इसको कंपेयर करो कैपिटल x स्क्वायर इक्वल टू 4ay से, याद आया हम लोग को, इसकी इक्वेशन कैसे बनती है, इसका कर बना दे बस हम आपको, इसका कर बना दे, सब याद आ गया। इसके फोकस क्या होते हैं, 0 कॉमा कैपिटल ए, नेटवर्क की बात कर रहे हैं, वर्टेक्स 0 कॉमा डायरेक्ट्रिक्स y इक्वल टू माइनस ए, कैपिटल y कैपिटल y प्लस, सॉरी आप कर लोगे ना। अब सुनेगा, आपने कैपिटल x को क्या कंसीडर किया, स्मॉल x माइनस 2, कैपिटल y को क्या माना हुआ है y माइनस 2, 4a इक्वल टू 3, तो आपके पास a की वैल्यू क्या हो गई है, आप सब लोग अब निकाल लेंगे ना। आपकी एक क्लास में, इस क्लास में मैंने आपको ये पैराबोला के ये वाले क्वेश्चन के टाइप को ख़त्म कर दिया। अब आपके पास मिक्सअप क्वेश्चन कल लेके आऊँगा मैं, कुछ अलग से अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे, बस 2-3 क्लास में आपका पैराबोला कॉन्सेप्ट खत्म। कुछ क्वेश्चंस कैसे होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जो वर्ड्स प्रॉब्लम कैसे होते हैं इसके, वो बताना शुरू करूँगा। तो आज के इतने रखो, सभी बच्चे लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो, अपना प्यार बनाए रखो, पढ़ते रहो, कीप प्रैक्टिस, बाय बाय क्लास।